सो हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो जो ये वीडियो को देख रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिस्को का 35 एलपीए का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर कैसे क्रैक किया जा सकता है ऑन कैंपस एज वेल एज ऑफ कैंपस फॉर इंटर्नशिप एज वेल एज फुल टाइम। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फिर फोर्थ ईयर में हो, ओके, डूइंग बी टेक, एम टेक, एमसीए, बीसीए, एमएससी, बीएससी, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारी स्ट्रेटेजीज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में। बट एक चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं, पूरे YouTube पर इतना डिटेल्ड ब्रेकडाउन और एनालिसिस वाला आपको वीडियो नहीं मिलने वाला है जो आपको ये बता दे कि सिस्को को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। अब एक बात आप लोग याद रखना बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप टायर 1 टायर 2 कॉलेजेस से हो तो सिस्को आपके कैंपस में आती है, आपको उनके ओएज और इंटरव्यूज क्रैक करने पे फोकस करना है। बट अगर आप टायर 3 टायर 4 कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपको ऑफ कैंपस ट्राई करना है वाया कोड विद सिस्को और सिस्को आइडियाथॉन। तो ये वीडियो में उन सब चीजों की बातें बहुत डिटेल में होने वाली है, तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, अब गाइज इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए बहुत स्पेशल चैलेंज ला रहा हूं। ठीक है, देखो, मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, फ्यूचर में आप भी बहुत महंगी कंपनीज क्रैक कर पाओ, लाइक सिस्को फॉर 35 एलपीए एंड सिमिलर टाइप्स ऑफ कंपनीज। व्हाट द पॉइंट? तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो जेनजी के बच्चे हैं, तो उनका अटेंशन स्पैन बहुत लो होता है। तो जो भी पूरा सिस्को का रोड मैप और पॉडकास्ट जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं वो टोटली अनएडिटेड है। क्यों? ताकि मैं चाहता हूं कि आपका अटेंशन स्पैन इंक्रीज हो, क्योंकि जो बच्चे जेनजी वाले जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये एंटरटेनमेंट और फालतू वीडियोस बहुत देर के लिए देख सकते हैं, बट पढ़ाई की वीडियो जहां उनको बताया जा रहा है क्या पढ़ना है, कैसे महंगे पैकेजेस क्रैक करना है, ऐसी वीडियोस वो 1-2 मिनट से भी ज्यादा नहीं देख पाते। ठीक है, तो आप लोग बता देना बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था, उसका टाइम स्टैम्प लिख देना। अब इस वीडियो में बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी, लाइक ऑफ कैंपस स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, लिंक्डइन रेज्यूमे में क्या करना है फॉर सिस्को, ऑनलाइन असेसमेंट के लिए क्या करना है, इंटरव्यूज के लिए क्या करना है, और डीएसए प्रेप के लिए क्या करना है, सब चीजें डिस्कस होने वाली है। ठीक है, बट मैं टाइम स्टैम्प नहीं ऐड करने वाला वीडियो में, ये काम मैं आप लोग को देता हूं। जो जो बच्चा वीडियो को एंड तक ध्यान से देख पाया, उस बच्चे को बताना है कि कौन कौन से टाइम स्टैम्प पे कौन कौन से मेजर टॉपिक्स डिस्कशन हो रहे थे, और उनको कमेंट्स में लिखना है। अगर आप ये चीज कमेंट्स में लिख पाए तो आपके कमेंट्स को हार्ट मिलेगा और पिन हो जाएगा, और मुझे पता चल पाएगा कि कितने बच्चे लोग रियल में अपने लाइफ में सीरियस है। जब आपको पता चलेगा कि वीडियो पे थाउजेंड्स ऑफ व्यूज है बट कमेंट्स इतना कम है, तो आपको पता चल जाएगा आपके कॉम्पिटिटर्स, उनको कॉम्पिटिटर्स नहीं कहना चाहिए, कितने पीयर्स कितने कम है जो एकदम सीरियस है। गॉट द पॉइंट? तो अगर आप सीरियस हो तो आप ये 10-20 मिनट की हाई लेवल नॉलेज को डीपली कंज्यूम कर पाओगे, और एक एक टाइम स्टैम्प नीचे लिख पाओगे कि कौन से टाइम स्टैम्प पे ऑफ कैंपस की बातें चल रही है, कौन से टाइम स्टैम्प पे सिस्को के ऑनलाइन असेसमेंट की बात चल रही है, इंटरव्यू की बात चल रही है, डीएसए प्रेप की बात चल रही है, और कौन से टाइम स्टैम्प पे कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात चल रही है। सब कुछ एकदम डिटेल में विद टाइम स्टैम्प आप लोग को ही बताना है, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि वीडियो को आप देख के चले जाओ, नहीं, मैं चाहता हूं कि आप चीजें समझो और आपका दिमाग का भी ग्रोथ हो जाए साथ में। फुल बेनिफिट देना चाहता हूं, 1001% बेनिफिट आपको। अब एक नेक्स्ट चीज, जो स्टूडेंट प्रभु जो है, उन्होंने सिस्को का बहुत भारी भरकम ऑफर क्रैक किया है, तो ये एक टाइप से ना ड्रीम स्टूडेंट है। क्लियर? ड्रीम स्टूडेंट मतलब इन्होंने ऑफ कैंपस में अमेजॉन हैकॉन में भी एकदम फाइनल्स तक जाके अमेजॉन इंटर्नशिप ऑफर क्रैक कर चुके हैं। फिर फ्लिपकार्ट ग्रिड, जिसका बहुत लोग आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे, फ्लिपकार्ट ग्रिड के इंडिया के सेमीफाइनल्स पहुंच चुके हैं। जस्ट पे हैकेथॉन के ये फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू में पहुंच गए थे, सब ऑफ कैंपस इन्होंने इतनी सारी चीजें कर रखी है। तो इस टाइप के स्टूडेंट से बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि आप इस टाइप का स्टूडेंट बनना चाहते हो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है। प्रभु अभी करेंटली फाइनल ईयर में, उन्होंने बहुत सारी चीजें क्रैक कर रखी है, तो इनसे जब मैं बातें करूंगा तो ध्यान से ऑब्जर्व करना कि इन्होंने क्या क्या चीजें की थी, और ट्राई करना कि आप भी सिमिलर चीजें करो या फिर और बेटर करने का ट्राई करना। ओके, सो विद द नेम ऑफ गॉड राम राम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So hello guys, today is a very happy day because our lovely student Prabhu Naman has cracked internship and full-time offer from Cisco. His attendance is over 95% in our daily life DSA plus OA plus CP classes, and ऐसे बहुत दिन रहे हैं जहाँ इन्होंने more than 7 hours DSA OA CP पढ़ाई किया on a daily basis. So we are very happy for him, and in this podcast we are going to discuss कि Code with Cisco and Cisco Ideathon आपको क्या क्या चीजें करनी है ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, और कैसे सिस्को के हैकेथॉन्स एंड कोडिंग चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करना है, सो यू कैन क्रैक good offers from Cisco as intern or full time. So, hello Prabhu, can you give your small introduction to our audience? Hello, sir. Hello, everyone. So, myself, Prabhu Naman. I am currently pursuing my Bachelor's of Technology, Okay. and I am happy to share that I have recently got a intern plus full-time offer from Cisco. ओके प्रभु, तो प्रभु सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे ऑफ कैंपस के बारे में। ठीक है, सो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स वाचिंग दिस वीडियो हु आर इन देयर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। दे आर जनरली वेरी कंफ्यूज्ड कि ऑफ कैंपस में कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कितना अप्लाई करना चाहिए, और समझो मुझे ऑफ कैंपस में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना है लाइक अमेजॉन, जस्ट पे, फ्लिपकार्ट। तो ऑफ कैंपस में जनरली क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं तो हमारी शॉर्टलिस्टिंग इंक्रीज हो जाए। तो प्रभु, आप जनरली क्या बता सकते हो कि व्हाट वर यू डूइंग इन ऑफ कैंपस
आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया था ऑफ कैंपस में? ओके, तो पहले तो आपको फर्स्ट पॉइंट अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे कहाँ अप्लाई करना चाहिए। ओके। तो उसके लिए आप कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हो, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल को डेवलप कर सकते हो, जिससे कि आपको रीच आ सके, कि पता चल सके कि नोटिफिकेशन आए, ये हैकाथॉन हो रही है, ये कैसे हो रही है। एंड देन सेकंड स्टेप होता है आपका रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल को और अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना, ताकि आप कंपनीज के ओए आपको शॉर्टलिस्ट कर सकें, आपके पास ओएज आ सके। ओके। ओके। तो ऐसे ही अप्लाई करते करते मैंने अमेजोन में अप्लाई करा था, जस्पे में अप्लाई करा था, वॉलमार्ट की हैकाथॉन थी, फ्लिपकार्ट में अप्लाई करा था, एंड कोड सिस्को के लिए अप्लाई करा था। ओके, तो अमेजोन का आपने कौन से वाले हैकेथॉन के लिए अप्लाई किया था, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? हाँ, तो अमेजोन का मैंने हैकॉन दिया था। तो हैकॉन में उसमें जनरली अमेजोन एज डायरेक्ट इंटर्न्स के लिए हायर करती है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड इजीएस्ट अपॉर्चुनिटी होती है अमेजोन के अंदर जाने के लिए। ओके। तो इसमें पहला इसमें हैकाथॉन में मैं आइडिएशन राउंड तक पहुंचा था। एंड ओके। उसमें जो भी जनरली अच्छा परफॉर्म करता है तो उनको ओए के लिए लिंक आ जाता है, ओए एंड इंटरव्यूज लाइक के लिए आपने लिंक पहले आता है। अमेजोन का हैकॉन ओए दिया, फिर आप और एक राउंड आगे गए, आपका स्कोर अच्छा था तो आपको सेपरेटली हैकर रैंक ओए आया, तो फिर आप उसके यस यस फाइनल यस। राउंड तक पहुंच गए और आपने अमेजोन के इंटरव्यूज देके अमेजोन से भी ऑफर क्रैक कर रखा है, राइट? हाँ हाँ, ओके, अभी तो मेरे पास फुल ट्रैक। अमेजोन के अलावा और कौन कौन से हैकेथॉन्स थे जहां आप फाइनल राउंड्स तक पहुंच गए, उनका नाम आप कुछ बताना चाहेंगे? तो जस्ट पे भी मैं फाइनल राउंड तक पहुंचा था, इंटरव्यू राउंड तक। एंड फ्लिपकार्ट ग्रेड में मैं नेशनल सेमीफाइनल्स तक गया था। बाकी तो कोड, बाकी तो ओके, सिस्को का है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो आप जनरली कोई 3-4 स्किल्स बोल सकते हो अपार्ट फ्रॉम लिंक्डइन रेज्यूमे जो बच्चे के अंदर होना चाहिए ताकि वो ये सारे ओए और इंटरव्यू राउंड्स और ये हैकेथॉन राउंड्स क्रैक कर सके? जनरली क्या-क्या बच्चे को आना चाहिए, उसके बारे में आप कुछ बोल सकते हो? हाँ, तो इसमें बेसिकली आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि ओए में आपको एक फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया रहता है, उसी में आपको ओए कंप्लीट करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा स्किल है। बाकी डीएसए हो गया, डिसिप्लिन हो गया, एंड बस इन्हीं सब स्किल्स से थ्रू मैंने क्रैक करा था। ओके, ओके। अब तो प्रभु आपने अपने लिंक्डइन और रेज्यूमे के लिए क्या किया था, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? तो कोर्स एनरोलमेंट के वक्त मेरा लिंक्डइन एंड रिज्यूमे इतना अच्छा नहीं था। फिर ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ टाइम सर ने आपने मुझे गाइड करा था कि इधर ऑल्ट्रेशन करो ताकि अपना रिज्यूमे स्ट्रांग हो सके एंड लिंक्डइन भी अच्छी हो सके, विजिबिलिटी हाई हो पाए। ओके, तो बार बार ऑल्ट्रेशन करवाते करवाते फाइनली मेरा रिज्यूमे अच्छा स्ट्रांग हो गया था, एंड विजिबिलिटी भी हाई हो गई थी लिंक्डइन की। ओके, ओके, ओके। तो अगर पूरा टाइप से एनालाइज किया जाए तो हमको पता चलता है कि आप जस्पे के फाइनल राउंड तक पहुंच चुके हो, फ्लिपकार्ट के फाइनल राउंड तक पहुंच चुके हो, अमेजोन से तो आपको ऑफर मिल चुका है, और जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट फेवरेट कंपनी सिस्को भी क्रैक कर चुके हैं, राइट? सो अब हम सिस्को के बारे में बात करने का प्रोसीजर चालू करेंगे प्रभु। तो हाँ प्रभु आप बता सकते हो कि आपने सिस्को आइडियाथॉन के थ्रू किया है कि कोड विद सिस्को के थ्रू किया है, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये वाला दूं या वो वाला दूं, तो आप बता सकते हो आपने कौन सा वाला दिया था और क्या प्रोसेस चल रहा था? हाँ, तो आइडियाथॉन के लिए मैंने अप्लाई करा था, बट आइडियाथॉन में मैंने आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करा था, क्योंकि उसमें आइडिएशन सबमिट करना होता है एंड पीपीटी भी बनानी होती है। बट कोड विद सिस्को का प्रोसीजर थोड़ा इजियर साइड पे होता है। उसमें ओके, ओके। आपसे एमसीक्यूज एंड डीएसए के अराउंड ही क्वेश्चन तो पूछे कोड जाते हैं। विद सिस्को का आपका ओए मतलब कौन से ईयर और मंथ में चल रहा था, आप उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे सकते हो? हाँ, तो इसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट थी 24 जून, एंड मैंने 2025 में दिया था। ओके, 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 गॉट इट, हाँ, गॉट इट। बाकी ओए इसका मेरा मिड ऑफ अगस्त में हुआ था। ओके, तो आप बता सकते हो ओए का ड्यूरेशन क्या था और अंदर कितने एमसीक्यूज कितने डीएसए क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, कुछ बता सकते हो आप उसके बारे में? हाँ, तो ओए का ड्यूरेशन अराउंड 1 आवर था, जिसमें से 25 एमसीक्यूज थे एंड 2 डीएसए क्वेश्चंस थे। और ओके, बाकी ओके, ओके। तो आपने एमसीक्यूज में कैसा परफॉर्म किया, आपको क्या लगता है और कितना टाइम आपको लगा एमसीक्यूज कंप्लीट करने में? एमसीक्यू सॉल्व करने में अराउंड मुझे 20 मिनट्स लगे थे। उसमें आई गेस मेरे 19 से 20 क्वेश्चन सही थे, बाकी जितना ओके, ओके। अच्छा करेक्ट हो प्लस पॉइंट है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, मैक्सिमम लोग उसी के लिए वीडियो देखने आए हैं। आपको पता ही होगा कोड विद सिस्को का डीएसए कैसा होता है, तो आप मुझे बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और रियल में कौन से 2 डीएसए क्वेश्चन पूछे गए थे, और सच-सच बताइएगा कि उनका टफनेस लेवल क्या था? क्या चल रहा था, बताइए? तो तो डीएसए के दोनों क्वेश्चंस ट्री के टॉपिक के अराउंड ही थे, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर। एंड बाकी तो बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट न्यू ही कॉन्सेप्ट था कि कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्रोच करना है, ये पहले कभी देखा नहीं था। ओके। एंड डीपी प्लस सीपी के अराउंड ही था। मतलब तो ट्री प्लस उसमें जनरल ट्री प्लस डायनामिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स थे, राइट? हाँ, ओके। जनरल ट्री प्लस डायनेमिक तो प्रोग्रामिंग दोनों के ही क्वेश्चन। क्वेश्चन हार्ड थे, तो पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन तो आपने कैसे उनको टैकल किया और हर क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहा है, वो बताइए? हाँ, तो पहला क्वेश्चन डीएसए क्वेश्चन तो मेरा हो गया था ट्री का। वो अराउंड 20 मिनट्स वो लगे थे, एंड वो कंप्लीट हो गया था, उसके सारे टेस्ट केस पास हो गए थे। एंड दूसरा डीएसए क्वेश्चन
काफी ज्यादा हार्डर साइड पे था ट्रीज प्लस डीपी कॉम्बिनेशन, एंड उसमें मेरे पार्शियल टेस्ट केसेस पास हो गए थे। ओके, गॉट इट। मतलब हार्ड अनसीन डीएसए प्लस ओए प्लस सीपी प्रॉब्लम्स इसको पूछने वाला है ओए में, उसको स्किप यस। नहीं कर सकते, राइट? हाँ। ओके ओके, गॉट इट। और जो वो 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या वो 2 क्वेश्चन आपने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कहीं पहले देखा था कि एकदम न्यू था आपके लिए इन जनरल? पैटर्न तो बिल्कुल ही नहीं होता, बाकी प्रैक्टिस तो मैंने आपकी मॉड्यूल से ही करे हुए थे अच्छा, गॉट ट्रीज के, इट। तो तो उसी का राउंड अराउंड था, बाकी अप्रोच फर्स्ट नहीं लगानी थी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन उस टाइप का था, राइट, जो आपने कोर्स में देखा था? हाँ। ओके, गॉट इट। हाँ। अब ठीक है, हमको समझ आ गया कि जनरल ट्री और डीपी का क्वेश्चन था, बाइनरी ट्री का नहीं था, जनरल ट्री का था, राइट? ओके। हाँ करेक्ट। तो ओए देने के बाद आप सच सच बताइए कि आपकी फीलिंग्स क्या थी, कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे कि नहीं, या फिर आपको लग रहा था कि दूसरा आपका पार्शियल हुआ है तो नहीं बुलाएंगे? आपका सच्ची में क्या फीलिंग्स चल रहा था, आप सच सच बताइए। तो जैसा मैंने रेडिट एंड बाकी प्लेटफॉर्म्स पढ़ा था, तो उसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों क्वेश्चन ही सॉल्व हो, तो भाई मेरी तो एक्सपेक्टेशन लूज हो चुकी थी पूरी कि मैं होने भी नहीं वाला है नहीं सिलेक्ट इसमें तो। ओके ओके बट जो भी अच्छा परफॉर्म करता है तो सिस्को ने आगे भी मौका देता है इंटरव्यूज के लिए। ओके तो हैकाथॉन में तो नहीं, बट मेरे को इंटरव्यूज के लिए चांस मिल गया था ओके, गॉट इट। जो बैंगलोर में होता। अच्छा, तो मतलब वो जो दूसरा क्वेश्चन है वो मोस्ट प्रोबेबली वो इतना हार्ड था कि जनरली किसने भी उसको फुल नहीं किया होगा, तब जाके आपका स्कोर टॉप में आया। हाँ। ओके, तो अब आप हाँ। बताइए कि फिर इंटरव्यू उसके कितने दिन बाद हुआ है आफ्टर ओए आपका? तो इंटरव्यू का जो नोटिफिकेशन था वो मेरे पास बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर में आया था, 2 अक्टूबर के अराउंड आया था, एंड फॉर्म फिलिंग उन सब के बाद कंप्लीट प्रोसेस के बाद मेरा 16 एंड 17 2 दिन में इंटरव्यू शेड्यूल हुए थे। तो लाइक जैसे ही 16 आपको को नोटिफिकेशन आया उस दिन से कितने दिन बाकी थे आपके पास टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू? प्रिपरेशन के लिए मेरे पास 10-15 दिन ही थे बस। ओके, गॉट इट। तो इतना टाइम में आपने जल्दी से प्रिपेयर कर लिया कि आपका ऑलरेडी प्रिपरेशन? हाँ मैंने हाँ मैं प्रिपेयर तो था ही, क्योंकि मेरा प्लेसमेंट चल ही रहा था कॉलेज का, बाकी मेरे नोट्स बने हुए थे, मैंने जल्दी जल्दी अपने नोट्स गो मतलब थ्रू कर लिए थे। आपके नोट्स वगैरह सब बने हुए थे फॉर ऑल टॉपिक्स, राइट? हाँ। डीएसए एंड कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब आप पूरा डिटेल में बताइए कि सिस्को के जो इंटरव्यूज हो रहे थे उसमें कितने राउंड्स थे? तो जैसा कि सिस्को अपने नेटवर्किंग के लिए ही कंपनी, तो इसके सारे इंटरव्यू राउंड्स में मेरे से नेटवर्किंग के अराउंड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके तो पहला जो राउंड था वो टेक राउंड था, 16 को हुआ था। ओके तो इसमें मेरे से इस बार सिस्को ने पहली बार अपना पैटर्न चेंज कर दिया था। तो ओके। फर्स्ट हाफ में इन्होंने एक एआई राउंड रखा था, एंड सेकंड हाफ में इन्होंने डीएसए, डीएसए का राउंड तो रखा मतलब फर्स्ट हाफ एआई और सेकंड हाफ डीएसए, तो टोटल ड्यूरेशन क्या था वो राउंड का? था। ड्यूरेशन तो 1 hour 30 minutes मेरा चला था, बाकी तो डिपेंड करता है कि जितना जल्दी बंदा उसको ओके, सॉल्व कर ले। तो आप ये एआई राउंड के बारे में डिटेल में बता पाएंगे क्योंकि एक न्यू डिटेल है, कैसे होता हाँ, तो जनरली सिस्को ने पहली बार ही अपना ये राउंड चेंज करा था, इसमें एआई राउंड इंट्रोड्यूस करा था, क्योंकि जैसे एआई ग्रोथ हो ही रही है है? इंडस्ट्री में, तो उसी को देखते हुए इन्होंने एक राउंड रखा था जिसमें 24 hours पहले आपको एक सिक्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दे दी। ओके उसमें से कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अराउंड ही आपको प्रोडक्ट बिल्ड करना था, ओके एंड जो भी आपने एआई यूज करा है उसके आपको चैट्स लाइव दिखा देनी थी कि आपने क्या प्रॉम्प्ट दिया कि यह प्रोडक्ट आपको बिल्ड होके मिल गया। ओके फिर ड्यूरिंग द इंटरव्यू उन्होंने मुझसे इसमें ऑल्टरेशंस करने को बोला, एंड एक्सपेक्ट किया कि वो प्रॉम्प्ट अच्छा लिखूं, एफिशिएंट लिखूं, जिससे कि आउटपुट एग्जैक्ट उनके अकॉर्डिंग आ जाए। तो इस तरीके से एआई राउंड था, एंड जो डीएसए राउंड था उसमें मुझसे लिंक लिस्ट का क्वेश्चन पूछा था, ओके मीडियम साइड था, हो गया था मेरे से। ओके ओके, तो उसमें आपने डायरेक्ट एफिशिएंट अप्रोच बताया था कि पहले ब्रूट फोर्स बता रहे थे फिर एफिशिएंट बता रहे थे, कैसे चल रहा था? मैंने इसमें, हाँ, ब्रूट फोर्स तो मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया था, बाकी फिर एफिशिएंट अप्रोच ही मैंने लिख और दी थी, कोड पूरा करना पड़ा था। पूरा लिखना पड़ा था कवरिंग ऑल द एज केसेस, हाँ। राइट? ओके हाँ। ओके। और एआई राउंड में वो आपको इंटरव्यू में पहले तो आपको समझाना पड़ेगा जो आपने किया है, दूसरा वो आपको चेंजेस करने बोलेंगे तो आपको लाइव उनके सामने एआई को प्रॉम्प्ट करके वो चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट? और एआई ने अगर सही से चेंजेस नहीं किए तो उसका भी प्रॉम्प्ट आपको ही करके सब ठीक करना पड़ेगा, ये चैलेंज था, राइट, आपके ऊपर? हाँ करेक्ट करेक्ट। ओके ओके। तो फर्स्ट राउंड के बाद दूसरा राउंड का मतलब कितने दिन बाद आया या उसी दिन होता था वो, थोड़ा आप समझाइए। तो जैसा कि मैंने बताया 4 राउंड थे, तो 16th को मेरे 2 राउंड हुए, एंड 17 को मेरे 2 राउंड हुए, तो तो 16 का सेकंड राउंड था। दूसरा राउंड अभी इमीडिएटली हो गया, राइट? बीच में ब्रेक आपको कितने देर हाँ। का मिला होगा ब्रेक, या कुछ ब्रेक ही नहीं? 15 मिनट का मिला था, क्योंकि मेरे लास्ट में ही हुए थे सारे राउंड। ओके ओके, तो 15 मिनट के अंदर अब दूसरा राउंड कौन सी चीज पे बेस्ड था, क्या आप उसका कुछ नाम वगैरह बोल सकते हो क्या? हाँ, दूसरा राउंड उसको बोलते हैं मैनेजरियल प्लस टेक राउंड होता है। तो इसमें सिस्को के मैनेजर होते हैं जिससे जो आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड एक डीएसए का क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें मतलब मुझसे तो आपके साथ क्या हुआ था मैनेजर राउंड में, सेकंड वाले राउंड में? हाँ, मैनेजरियल राउंड में उन्होंने
डेप्थ में थोड़ा कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्वेश्चंस पूछे थे, एंड जो सेकंड हाफ था उसमें उन्होंने डीएसए का एक हार्ड क्वेश्चन पूछा था, बिट मैनिपुलेशन कह रहा हूँ। तो जो बिट मैनिपुलेशन का आपको सेकंड राउंड में डीएसए क्वेश्चन पूछा था, क्या वो सेम क्वेश्चन आपने पहले कभी देखा हुआ था कि क्या चल रहा था आपका? तो बिट मैनिपुलेशन में जो क्वेश्चन था वो मेरे लिए न्यू और हार्ड ही था, बट उसमें मैंने लॉजिक एंड थिंकिंग लगा के उसको कर दिया था फाइनली। ओके एंड वो क्वेश्चन मैंने न्यू एंड हार्ड क्वेश्चन मैं मॉड्यूल से प्रैक्टिस करता रहता था जो कोर्स में रहते थे, ओके एंड इन द एंड मेरे से वो हो गया था। एंड हाँ, ओके सीएन के जो क्वेश्चंस थे वो मुझसे इन डेप्थ पूछे थे, तो ओके उसके लिए आप अगर आप टॉप 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो वो थोड़ा सा सफिशिएंट नहीं होगा, उसका ओके आपको डेप्थ में क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। बच्चे लोग जनरली वो शॉर्टकट लगाते हैं, राइट? सीएन के एक एक टॉपिक का टॉप टॉप हाँ। करके जाते हैं, वो इनफ नहीं नहीं है, राइट? ओके। नहीं। तो अब सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में नेक्स्ट डे क्या हो रहा था? वो कौन सी चीज पर बेस्ड था, क्या आप बता सकते हो प्रभु? तो जो थर्ड राउंड था वो मेरा 17 को हुआ था। उसमें वो भी एक मैनेजरियल राउंड था, उसमें एक क्वेश्चन मुझसे ऑर्गेनाइजेशन का क्लाउड स्टोरेज डेवलप करवाया था। मतलब आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हो और आपसे डायरेक्ट सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, राइट? हाँ 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 हाँ। ओके ओके ओके, एंड मतलब एक उसमें बच्चे को सिस्टम डिजाइन भी आना चाहिए और सीएस फंडामेंटल दोनों डीपली, राइट? हाँ ओके। हाँ। तो आप बताइए कि उसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज करके उसको सॉल्व करना पड़ रहा था? तो उसमें उन्होंने मुझसे कंप्यूटर साइंस के सारे कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्को पूछेगी ही, हाँ। तो इन सबको यूज करते हुए एक उन्होंने सिस्टम डिजाइन करवाया था जो साथ साथ ही हम लोग डेवलप कर रहे थे उसको। ओके इसमें वन ऑन वन इंटरेक्शन हो रहा था कि ओके उन्होंने प्रॉब्लम इंक्रीज करी तो उसके अराउंड मैंने फिर सोल्यूशन दिया, तो ऐसे ऐसे डेवलप हुआ था। ओके ओके, पर फिर भी एक बहुत हार्ड लेवल का इंटरव्यू हो गया क्योंकि एक थर्ड ईयर स्टूडेंट के साथ सिस्टम डिजाइन राउंड कर रहे हैं, राइट? ओके। हाँ। तो और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको डायरेक्ट सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन पूछेंगे? सच सच बताओ, इंटरव्यू में। नहीं नहीं नहीं, मैंने मैनेजरियल राउंड सोचा था, इसमें सिनेरियो बेसिक पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, बट हाँ ओके सिस्टम डिजाइन आ गया तो मैं भी थोड़ा सा ओके डर गया था, बट ठीक है, हो गया। ओके, ठीक है, मतलब आपने बहुत डीपली पढ़ रखा था सीएस फंडामेंटल और सिस्टम डिजाइन, राइट? ओके हाँ। ओके। अब लास्ट राउंड जो आपका एचआर राउंड था, जहां तक मैंने सुना है कि बच्चे लोग एचआर राउंड में फेल हो जाते हैं, तो आपने कैसे टैकल किया एचआर राउंड में और किस टाइप के क्वेश्चंस थे, और आप बच्चों को भी जनरली क्या गाइडेंस देना हम्म। चाहेंगे फॉर सिस्को एचआर राउंड, थोड़ा बता दीजिए ब्रो। तो सिस्को के एचआर राउंड, हाँ मैंने मतलब पहली बार था कि सुना था कि उसमें से लोग बाहर हो जाते हैं, एंड अपने साथ देखा भी था, मतलब लोग बाहर हुए भी थे जो साथ में थे। तो इसमें बेसिकली एचआर एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप उन्हें एलाबोरेटिव आंसर दो, डिस्क्रिप्टिव आंसर दो, ये नहीं कि मतलब टू द पॉइंट बोल दिया, उन्होंने पूछा कि इस चीज का क्या होगा, तुमने बस डायरेक्ट आंसर दे दिया, बात खत्म। ये नहीं, उसको थोड़ा एलाबोरेट करो, एंड थोड़ा सा इसमें क्लेवर प्ले करो कि जिससे कि तुमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग इजी साइड हो, ये घुमा के तुम्ही को फंसा दे, तो ये थोड़ा ध्यान देना रहता है। ओके ओके ओके, तो इतनी चीजों का ध्यान देना है फॉर सिस्को। हाँ ओके। हाँ। तो एक बार आपका एचआर राउंड हो गया तो उससे कितने दिन बाद आपको पता चला कि यू आर सिलेक्टेड प्रभु? तो जैसा कि 16-17 पूरे इंटरव्यू डेट्स थी, तो उसके अराउंड 15 to 14 डेज बाद मुझे 30th of October को रिजल्ट मेरा रिलीज हुआ। कॉलेज के प्लेसमेंट सेल ने रिलीज करा था कि दीज 3 गाइस हैव बीन सिलेक्टेड फॉर सिस्को। ओके ओके, सो कांग्रेचुलेशंस वन मोर टाइम प्रभु। अब थैंक प्रभु, यू सर। लास्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिख के रखा है, बच्चों को आपसे क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत लोग वीडियो इसके लिए भी देखने आए हैं, तो व्हाट इज योर डीएसए प्रिपरेशन जर्नी प्रभु? तो बच्चे लोग फर्स्ट ईयर से जनरली स्टार्ट करते हैं एक्स वाई जेड, आपने आपने कैसे कब क्या करा था, आप बताइए फर्स्ट ईयर से जो भी आपका हो। ओके, तो मुझे तो फर्स्ट सेकेंड ईयर तक इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट मतलब मेरे जो साथ के दोस्त थे ओके उन्होंने बताया मुझे कि बड़ी एमएनसी क्रैक करने के लिए मोस्टली डीएसए ही रिक्वायर होता है। तो फिर थर्ड ईयर से मैंने जो यूट्यूब पे कोर्सेज होते हैं, फ्री चैनल्स होते हैं, उनसे डीएसए पढ़ा। फिर इजी टू मीडियम क्वेश्चन हो जाते थे, फिर हार्ड क्वेश्चंस के लिए और जो भी उससे हार्ड क्वेश्चन होते हैं उसके लिए मुझे यूट्यूब पे सर की वीडियो रिकमेंड हुई थी। फिर उसके बाद मैंने कोर्स में एनरोल कराया, एंड फिर C++ में मैंने अपना डीएसए पूरा उसी के अराउंड ही मोल्ड कर दिया था। ओके देन उसी के अराउंड मैंने डीएसए प्रैक्टिस करी। ठीक है। अब ये तो कोर्स में एनरोल होने के बाद मैंने ओए एंड सीपी के हार्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, तो उसी का राउंड ही फिर मेरा अप्रोच बिल्ड होने लग गई थी, तो ओके इसी ने मेरी हेल्प हुई कि क्रैक कर पाया। गॉट इट गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का ये है कि आपका क्या टिप्स रहेगा फॉर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर पीपल जिनको ऑफ कैंपस में अच्छी कंपनीज क्रैक करनी है, और आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था? क्योंकि जनरली बच्चे लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे प्रभु? तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट ही करी थी, तो उसकी वजह से मुझे अपना टाइम टेबल जो था वो मैंने 24 आवर्स को 3 पार्ट से बांट लिया था, 8 8 8 आवर्स में। तो 8 आवर्स मैंने मोस्टली स्लीप के लिए रखे थे, रिमेनिंग 8 आवर्स मैंने कॉलेज का काम और बाकी बचे
खाना और ये सब के लिए रखा था, एंड रेस्ट मैंने 8 आवर्स डीएसए के लिए रखे थे, प्रॉपर डीएसए। ओके तो उसमें 8 मुझे जनरली 8 to 10 आवर्स मिल जाते थे डेली डीएसए के लिए। ओके, मतलब आपको 8 to 10 आवर्स डीएसए करना पड़ा है, राइट? ओके, बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ। ओके, ठीक है प्रभु। और कुछ टिप्स देना चाहेंगे ऑन हाउ टू क्रैक द ओएस, इंटरव्यूज एंड ऑल दोस थिंग्स फॉर द स्टूडेंट्स? बाकी तो आपकी जो थिंकिंग बिल्ड होती है वो नए क्वेश्चन करने से होती है, रिपीटेटिव सेम क्वेश्चन करने से तो इतना फायदा नहीं होता है। फिर आप हार्ड क्वेश्चंस करते करते आपकी थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है कि न्यू क्वेश्चंस आप कैसे अप्रोच कर सकते हो। Okay, got it. So thank you so much Prabhu for coming to Yeah, this podcast. Hopefully और बच्चे इस पॉडकास्ट को देखेंगे और फ्यूचर में सिस्को में सेलेक्ट होंगे. So thank you so much Prabhu. yeah. अब Thank you, sir. Thank you.